बालकृष्ण भट्ट लिखा है। इनका जन्म 23 जून 1844 में है, मृत्यु 20 जुलाई 1914 के है और ये इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दूसरा अध्याय है उसने कहा था। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई 1883, निधन 12 सितंबर 1922। यह जो है जयपुर यानी राजस्थान के रहने वाले थे। अगला चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ है। इनके जन्म स्थान जो है यह दीरा गांव यानी उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के जिले में है, सारण जिले में। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है अर्धनारीश्वर। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन 23 सितंबर 1908 है। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। ये बेगूसराय यानी बिहार के रहने वाले थे। अगला चैप्टर आपका है रोज। रोज चैप्टर के लेखक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को है, निधन 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान कसया कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला चैप्टर आपका एक लेख और एक पत्र है। इसके लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह का जन्मदिन 28 सितंबर 1907, शहादत यानी मृत्यु 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर। जन्म स्थान इनका यानी वर्तमान जो लायपुर पाकिस्तान में वहाँ के हैं, यानी ये भारतीय थे लेकिन इनका वर्तमान में जो इनका जन्म स्थान है यह पाकिस्तान में चला गया है। अगला आपका अध्याय है ओ सदा निरा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्मदिन 16 जुलाई 1917 का है, मृत्यु 14 मई 1978। यह शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला आपका चैप्टर है सिपाही की माँ। इसे मोहन राकेश ने लिखा है, यानी लेखक मोहन राकेश हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ है, मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को। यह जंडी वाली गली यानी अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं। अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है वह वाराणसी यानी बनारस यानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे। अगला चैप्टर आपका जूठन है। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ है और यह मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगला चैप्टर आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर के लेखक मल्यज हैं। मल्यज का जन्म 1935 में हुआ है, मृत्यु 26 अप्रैल 1982 को। मल्यज आजमगढ़ की यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला आपका चैप्टर है तिरिछ और तिरिछ अध्याय के लेखक उदय प्रकाश हैं। उदय प्रकाश ने तिरिछ अध्याय को लिखा है। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ। जन्म स्थान सीतापुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला अध्याय है शिक्षा। शिक्षा के लेखक
जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895, इनका निधन 17 फरवरी 1986 को हुआ है। जन्म स्थान मदनपल्ली यानी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं काव्यखंड पे। काव्यखंड यानी कविता पे। तो कविता में पहला अध्याय है कड़बक है। कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म अनुमानत अगर लगाया जाए तो 1492 है, मृत्यु 1548, और यह जो है अमेठी यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला आपका जो अध्याय है वह है पद यानी, और पद, इस पद के लेखक सूरदास जी हैं। सूरदास जी लिखे हैं इस पद को, और उनका जन्म 1478 में अनुमानित है, और इनका निधन 1583 में ये भी अनुमानित है। यह दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम के रहने वाले थे। अगला अध्याय पद है, फिर से ये भी पद है। इसके लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने इस पद को लिखा है, और इनका जन्म तुलसीदास का 1543 और मृत्यु 1623। यह राजापुर बांदा यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला आपका अध्याय है छपै, और छपै के लेखक हैं यानी ये छपै के जो कवि हैं वह नाभादास। नाभादास ने लिखा है इसको, और नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ है। अगला अध्याय कवित है। कवित के लेखक भूषण जी है। भूषण जी ने कवित को लिखा है। कवित यानी भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी को है, और इनका मृत्यु 1715 ईस्वी में। जन्म जो है कानपुर यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला कविता जो है यह है तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इस कविता को, और इनका जन्म है 1889 ईस्वी में, और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। ये बनारस के यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला अध्याय है पुत्र वियोग, यानी यह जो कविता है पुत्र वियोग। इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को है, मृत्यु 15 फरवरी 1948, और यह जो है इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगला आपका कविता है उषा, और उषा कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को लिखा है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 के है, मृत्यु 1993। ये देहरादून यानी उत्तराखंड के निवासी थे। अगला अध्याय आपका जन जन का चेहरा एक, यह कविता है, और इस कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता को लिखा है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को है। मृत्यु 11 सितंबर 1964। जन्म जो इनका है 13 नवंबर 1917 और मृत्यु 11 सितंबर 1964। अगला आपका अध्याय है अधिनायक, और अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता को लिखा है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को है, और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में, और ये जो है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के। अगला आपका कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, यानी इस कविता को विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 है, और इनका जन्म स्थान रजना गांव यानी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।
अगला आपका कविता है हार जीत। इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी ने इस कविता हार जीत को लिखा है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 है और इनका जन्म स्थान दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और इसके बाद जो अंतिम आपका जो कविता है वह है गांव का घर। गांव का घर, इसके जो कवि हैं वे हैं ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति ने इसे लिखा है और इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1950 है। जन्म स्थान पथरमा गाँव यानी गोड़ा यानी झारखंड के निवासी हैं। तो इस तरह से आपके बुक के लेखक का नाम बता दिया गया है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास से रिलेटेड हमेशा एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे आता रहे।